हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या, आज हमारा टॉपिक है विल्ट डिसीज़। क्या है आज का टॉपिक? विल्ट डिसीज़ है। अगर मैं हिंदी में आपको बताऊं स्टूडेंट, तो इसका हिंदी का अर्थ होता है क्या? विल्ट मतलब होता है मुरझाना। क्या होता है? मुरझाना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी प्लांट को आप देखते हैं, तो जो भी प्लांट को आप देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब वो मुरझा जाती है, जो प्लांट क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। तो उसमें मुरझा जाती है, तो क्यों मुरझा जाती है? क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, डिसीज़ हो जाता है। ठीक है ना, तो डिसीज़ हो जाता है। तो चलिए, तो क्यों, कौन से डिसीज़ के कारण होता है, कौन से पैथोजन के कारण होता है, किसके कारण होता है, कैसा होता है, चलिए हम इसको विस्तार से देखेंगे आज के इस वीडियो में। और शुरू करते हैं फिर आज का यह वीडियो। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका देखते हैं क्या, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन, मतलब कि विल्ट डिसीज़ क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि क्या होता है स्टूडेंट, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ बैक्टीरिया विल्ट कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास सोलेनासेरम। मतलब कहा जा रहा है कि जो बायोलॉजिकल जो होता है, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो बैक्टीरियल जो विल्ट होता है, जो किसके द्वारा होगा, ये बैक्टीरियल विल्ट होता है, वो कॉज करता है, उसके पैथोजन का क्या नाम है आपका, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, या सीरम भी बोल सकते हैं आप स्टूडेंट, सोलेनेसेरम। ठीक है ना। तो क्या समझ आया अब इसमें, ये डिसीज़ क्या होता है, ठीक है, बैक्टीरियल विल्ट जो कॉज करेगा वो क्या होता है, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, ये उसका क्या होता है, पैथोजन होता है। ठीक है। और ये कैसे होता है, विल्ट डिसीज़ जो होगा वो किस तरह से होता है, ये फंजाई से होने वाला डिसीज़ है। कैसा डिसीज़ है ये फंजाई से होने वाला जो डिसीज़ है। और साथ ही साथ कैसा डिसीज़ है स्टूडेंट, ये सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। सॉइल बॉर्न डिसीज़ है। सॉइल बॉर्न डिसीज़ है कहने का मतलब क्या समझ आ रहा है कि यह सॉइल में क्या होगा, इसके पैथोजन सॉइल में प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको सॉइल बॉर्न डिसीज़ कहा जा रहा है। और यह जो डिसीज़ होता है मोस्टली जो करता है, क्या होता है, जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होता है, यानी कि जो लेग्यूम जो प्लांट्स होते हैं या लेग्यूम जो क्रॉप होते हैं, उनमें क्या होता है, मोस्टली जो होता है उस पर ही क्या करता है, ये इफ़ेक्ट करता है। ठीक है। जैसे अगर लेग्यूम की बात की जाए, तो जैसे आप देखोगे चना, अरहर, मटर, इन सब में क्या होता है, मोस्टली क्या होगा, ये इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए मैंने कौन सा लिख दिया स्टूडेंट, लेग्यूम क्रॉप के बारे में लिख दिया। चलिए हम इसको भी जान लेते हैं, आखिर ये इस प्रकार के डिसीज़ जो है हमारे इंडिया में तो बहुत पाए जाएंगे ही, तो आखिर ये किस इलाकों में पाए जाएंगे, अगर देखा जाए तो हमारे भारत जो देश है उसमें क्या होता है। चलिए छोटा सा नक्शा बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पता है कि मेरा जो नक्शा बनेगा वो बहुत ही गंदा बनने वाला है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये देखो, इसको अपन मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारे भारत देश का क्या है, नक्शा है। क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसके लिए जो होता है आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ जो होता है प्रैक्टिस से होता है। चलिए, तो देखिए ये कहाँ पे होगा आपका, कहाँ पे पाया जाएगा उसको देखते हैं। तो देखते हैं, ये हो गया आपका कौन सा वाला इलाका हो गया आपका, महाराष्ट्र वाला इलाका हो गया। चलिए थोड़ा सा ये इसको ये क्या, गुजरात वाला इलाका है, तो अलग से समझ आना चाहिए ना भाई, गुजरात। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका MH महाराष्ट्र हो गया, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश MP हो गया, ये वाला भाग UP वाला भाग, ये वाला भाग बिहार, ये वाला भाग तमिलनाडु, ठीक, ये गुजरात, ये हो गया आपका यहीं पे इस तरह से वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन इलाकों में क्या होता है, बहुतायत में क्या होते हैं, इन वाली जगहों पे क्या होते हैं, मोस्टली जगहों पे क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे, विल्ट डिसीज़ के जो पैथोजन होते हैं वो, यानी कि उसमें विल्ट डिसीज़ जो होगा वो मोस्टली इन इलाकों में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अगर इसका मैं डेफिनेशन की बात करूँ स्टूडेंट, अगर इसको मैं परिभाषिक रूप से मैं अगला पॉइंट देना चाहूँ, तो मैं अगर इसको अगला जो पॉइंट देना चाहूँगा वो क्या होगा, आपका डेफिनेशन होगा। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्या होगा, जब कभी भी क्या होगा कि जब होल प्लांट्स में, मतलब कि होल प्लांट्स में मतलब समझ रहे हैं, होल प्लांट्स मतलब हो गया पूरे प्लांट्स में, पूरे
पौधे पर, उसकी कौन से भाग पर, लीव्स पर, होल प्लांट्स के लीव्स पर, या फिर बोल सकते हो अदर पार्ट्स पर। कहाँ पर, अदर पार्ट्स पर। अदर पार्ट्स पर क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं अपनी टर्गिटी खो देते हैं। टर्गिटी खो देने के कारण क्या हो जाते हैं, वो फ्लैसिड अवस्था में आ जाते हैं, और टर्गिटी खो देने के कारण क्या होता है, फ्लैसिड अवस्था में आने के कारण वो ड्रॉप हो जाते हैं, और जो स्टेज होते हैं उसी को ही विल्टिंग कहते हैं। क्या बोला मैंने कि जो लीव्स या अदर प्लांट होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, जो टर्गर जो प्रेशर होता है जिसको अपन बोलते हैं टर्गिटी, ठीक है, जो टर्गिटी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, मतलब कि लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो फ्लैसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो फ्लैसिड अवस्था, मतलब जिसको सलत अवस्था मतलब स्थिरावस्था बोलना चाहिए। एंड क्या हो जाता है, वो ड्रॉप हो जाते हैं। ड्रॉप मतलब क्यों, कहने का मतलब ये कि इस तरह से समझिए स्टूडेंट, कोई प्लांट है, कुछ प्लांट्स उसमें से वाटर अगर निकल गया तो क्या हो जाता है, कमजोरी लगेगा ना, उस टाइप की अवस्था की बात बोला जाती है, इसलिए वो फ्लैसिड अवस्था में आ जाता है। तो जो इस तरह की जो स्टेज अवस्था होती है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही विल्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विल्टिंग कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना। विल्टिंग का मतलब क्या होता है, मुरझाना। तो पत्तियों में क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तो वो मुरझा क्यों रही है, क्योंकि उस पर क्या होता है, पैथोजन का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे अपन, हिस्टोरी। हिस्टोरी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो हमको देखने को मिलता है कि स्टोरी में कि सदाशिवन जो साइंटिस्ट थे, एक थे सदाशिवन 1961। तो सदाशिवन जो थे इन्होंने डिस्क्राइब किया था, डिस्क्राइब द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ विल्ट पैथोजेनेसिस। मतलब कि इन्होंने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। डिस्क्राइब किया था मतलब स्टूडेंट परिभाषित किया था। क्या मतलब, जो पैथोजन के कारण होने वाले जो कारण होते हैं ना, उसके कारण किस कारण से होते हैं और उसका क्या क्या इफेक्ट होता है, उसको उन्होंने क्या किया था, सदाशिवन ने क्या किया था, उसको डिस्क्राइब किया था। ठीक, दूसरे जो थे साइंटिस्ट जिसका नाम था कैलमोन 1964 में इन्होंने बैक्टीरियल विल्ट कॉज बाय स्यूडोमोनास सोलेनोसेरम क्यों बताया था। मतलब कि जो बैक्टीरियल विल्ट डिसीज जो होगा वो किसके कारण होता है बताया था इन्होंने रीज़न बताया था किसके कारण होता है आपका। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हुए हैं देखते हैं भाई, वो उसका नाम क्या है, डायमंड। जो डायमंड जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1967 में इन्होंने क्या किया था, फिजियोलॉजी ऑफ द विल्ट डिसीज़। मतलब कि जो विल्ट जो डिसीज़ है, फिजियोलॉजी ऑफ द विल्ट डिसीज़, मतलब कि विल्ट डिसीज़ के पूरे क्या था कि फिजियोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था। किसने, डायमंड नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने। ठीक, तो ये हुआ स्टूडेंट क्या इसका, ये हुआ इसका हिस्ट्री हुआ भाई। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसके क्या, इसका अगला जो टॉपिक देखेंगे, हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो है आपका क्या, सिम्टम्स। सिम्टम्स में अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो सिम्टम्स में अगर देखा जाए, द विल्ट सिंड्रोम इंक्लूड्स वेन क्लियरिंग। मतलब कि इसके जो सिम्टम्स जो होते हैं उसमें आएगा आपका क्या, वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग मतलब समझ रहे हो ना, ये वेन्स जो होती हैं जो लीफ में, ये जो मैं रेड कलर से आपको शो करके बता रहा हूँ, ये वेन क्लियरिंग, ये इस तरह की जो डिसीज़ होगा वो क्या है, वेन में होगा, वो वेन क्लियरिंग कहलाएगी। फिर बोला जा रहा है वेन क्लियरिंग, इपिनेस्टी। मतलब वही इपिनेस्टी मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ना, मूवमेंट वाले टॉपिक में आप देखोगे तो इपिनेस्टी वाली प्रक्रिया होगी जिसमें क्या हो जाती है, मुरझा जाती है, डाउन हो जाती है। मतलब इसकी पत्तियां जो होती है इस तरह से, ये इस तरह से क्या होती है, पत्तियां जो है मुरझा जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा इसमें क्या, क्लोरोसिस
क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब होता है हरामहीनता, मतलब कि जो पत्तियां जो होती हरी होती है उसमें क्लोरोफिल क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं आपके डाउन हो जाते हैं। वेस्कुलर डिस्कलरेशन, वेस्कुलर डिस्कलरेशन मतलब कि इसमें जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे उसमें डिस्कलरेशन मतलब उसमें डिस्कलर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें परमानेंट है फिर या फिर टेम्परेरी क्या होते हैं, इसमें क्या होता है टर्गिटी क्या हो जाती है, इसमें लॉस हो जाती है। यही इसके क्या होंगे स्टूडेंट, ये उसके क्या होते हैं सिम्टम्स होंगे, ठीक, ये होंगे उसके क्या सिम्टम्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे अपन क्या, टाइप्स ऑफ विल्टिंग। मतलब देखेंगे कि विल्टिंग जो होता है, मतलब कि विल्ट जो होगा वो कितने प्रकार के होंगे, उन्हीं के बारे में अपन देखेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या पता चलता है अपने को। पता चलता है पहला होगा आपका फिजियोलॉजिकल विल्टिंग, पहला। दूसरा बायोलॉजिकल विल्टिंग, तीसरा आएगा इसमें बैक्टीरियल विल्टिंग, बैक्टीरियल विल्टिंग। और चौथा फंगल, मतलब कि वही फ्यूजेरियम मतलब जो अरहर में होगा फंगल विल्टिंग। तो इस तरह से क्या होता है आपका कि अलग अलग प्रकार के जो होते हैं विल्टिंग की प्रक्रिया मतलब प्रकार के होते हैं। अब हम इसको देखेंगे स्टूडेंट, तो टाइप्स हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो टॉपिक होगा वो क्या है, कॉजेस ऑफ विल्टिंग। आखिर विल्टिंग क्यों होते हैं, पौधों में विल्टिंग की प्रोसेस क्यों होती है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है कि आखिर उसमें विल्टिंग हो जाता है। तो देखते हैं इसमें, तो हमको देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कई रीज़नों से क्या जुड़े हुए होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रीज़न ऐसे होते हैं जिसके कारण क्या होता है कि उस प्लांट में विल्टिंग की प्रोसेस होती है। पहला है कोलैप्सिस ऑफ वेसल्स, मतलब कि इसको जो साइंटिस्ट जो थे जिसका नाम था चैम्बर एंड अर्डन 1963, इन्होंने क्या किया था कि जो वेसल्स जो होते हैं उनकी क्या की थी, इन्होंने डिस्कवरी की थी। और इन्होंने इसकी डिस्कवरी जो था मतलब कि जो वेसल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं डाउन हो जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं जो पिट्यूल्स होते हैं ना, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं डंठल, तो पिट्यूलर बंडल्स ऑफ टोमेटो में किया था, मतलब कि टमाटर पे किया था भाई वाला एक्सपेरिमेंट, टोमेटो पे किया था। जो किसके कारण होता है, जो फ्यूजेरियम की क्या होता है उत्पत्ति के कारण यह होता है, ठीक। फिर उसके बाद जो दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था आपका क्या बैकमैन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इनके अकॉर्डिंग जब इंडोल एसिटिक एसिड यानी कि IAA इंडोल एसिटिक एसिड, या जब इसको क्या किया जाता है जब इंडोल एसिटिक एसिड जो याद आ रहा है आपको ऑक्सीजन वाला, या फिर क्या होगा कि इसमें कल्चर फ्लोरोस्टिस ऑफ पैथोजन कोलैप्स ऑफ वेसल्स का मेन कॉजेज होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि इसमें कि जो कोलैप्सिस ऑफ वेसल्स मतलब कि जब पैथोजन जो होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, उनके वेसल्स क्या हो जाएंगे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो जिसके कारण क्या होगा कि उसमें पैथोजन क्या हो जाता है वो हैवी हो जाता है, ठीक। जब क्या होगा दूसरा पॉइंट है कि क्या होगा कि जब प्लांट में विल्टिंग कब होगा, जब उसमें क्या हो जाता है टाइलोसिस की क्रिया होगी। टाइलोसिस की क्या हो जाएगी उसमें क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हेल्दी प्लांट जो होते हैं जब उसमें टाइलोसिस की क्रिया का जब टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है तो जिसके कारण क्या होता है, और ये टाइलोसिस कहाँ पे बन जाता है, जब वेस्कुलर बंडल पर डायलोसिस डेवलप होता है तो क्या होता है जो जिसके कारण जो भोजन जो है सर्वाइव रूप से जाना चाहिए तो वो जिना जाकर क्या हो जाता है वो वेस्कुलर, और जब पैथोजन जब अटैक कर देता है तो वेस्कुलर बंडल को क्या कर देता है जाम कर देता है।
जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर का जो क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट जो होता है सुचारू रूप से नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पत्तियों को या स्टेम को क्या पर्याप्त मात्रा में वाटर नहीं मिलता है, जिसके कारण पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, मुरझाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं भाई, कुछ कारण पढ़ रहे हैं जिसके कारण क्या हो जाता है कि पत्तियों पौधों पर क्या होता है, विल्टिंग डिसीज हो जाता है। ठीक, इसके अलावा और अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्या होते हैं, जैसे कि जो परमिएबल, जब क्या होता है परमिएबिलिटी क्या हो जाता है, हाई हो जाती है। परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता, क्या हो जाती है, पारगम्यता, यानी कि जब फ्लोएम एवं जाइलम के जो सेल्स होंगे उस पर क्या होंगे, हाई मॉलिक्यूलर वेट या कंपाउंड्स की क्या हो जाती है, अत्यधिकता हो जाती है, मतलब कि ज़्यादा हो जाता है। क्या ज़्यादा हो जाता है, फ्लोएम और जो जाइलम के जो सेल्स होंगे, फ्लोएम एंड जो जाइलम के जो सेल्स में, इन दोनों के सेल्स में ना, इन दोनों के सेल्स में क्या हो जाएगा, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। मतलब कि जब जाइलम और फ्लोएम पर, मतलब कि ज़्यादा मात्रा वाले, मतलब जाइलम और फ्लोएम से ज़्यादा मात्रा वाले यानी अणुभार वाले कंपाउंड की क्या होती है, अधिकता हो जाती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम की जो क्या बोलना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ जो होती है वो क्या हो जाती है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है। तो उसमें हम देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट होती है। पहला क्या हो जाता है, परमिएबिलिटी हाई हो जाती है, टर्गिडिटी हाई हो जाती है, ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट की उपस्थिति के में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट क्या होता है उसमें प्लांट से ट्रांसपेरेंट की मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस जो सिंपल रूप से होना चाहिए वो ना होकर कुछ हाई लेवल पे हो जाता है। उसका कारण क्या हो जाता है, क्योंकि उसके प्लांट के फ्लोएम और जाइलम वाले भाग पर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक, वैसे ही क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हो जाते हैं कि यहाँ पर एंजाइमेटिक रूप से क्या हो जाते हैं, वहाँ पर एंजाइम का क्या हो जाता है, वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि जाइलम के वेसल्स वाल पर पैक्टिन के जो मटेरियल वाल होता है या जाइलन पेरेन्काइमा में डेवलप हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे एंजाइम डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण क्या हो जाते हैं कि प्लांट पर जो जिनके जो वेसल्स होते हैं या फिर उनके फ्लोएम वाले पोर्शन होते हैं वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर देते, जिसके कारण क्या होता है कि जाइलम और वेसल्स वाले जो भाग होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वाटर ट्रांसपोर्ट सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पत्तियां, पौधे क्या हो जाते हैं, वह मुरझाने लग जाती है। ठीक, वैसे ही अगर इसका और एक बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका टॉक्सिन थ्योरी। मतलब टॉक्सिन थ्योरी मतलब होता है विल्ट का एक और रीज़न होता है जो क्या होता है, टॉक्सिन होता है। तो और इसको सबसे पहले जो टॉक्सिन जो थ्योरी होता है इसको सबसे पहले जो है जियमेन ने किया था। जियमेन नामक जो साइंटिस्ट थे 1957 में, इन्होंने यह जो एक्सपेरिमेंट था वह किस में किया था, टोमेटो में किया था। टोमेटो मीन्स क्या होता है, टमाटर। टमाटर में आइसोलेट किया था और उन्होंने देखा था कि एक जिसको हम स्पेसिफाइड नहीं करते हुए एक पैरासाइट जो होता है, तो उन्होंने देखा था इसका कारण क्या था कि उस प्लांट में एक टॉक्सिक पदार्थ ग्रो हो रहा है। वो किसके कारण हो रहा था, वो फ्यूजेरियम के कारण हो रहा था। किसके कारण हो रहा था, वो फ्यूजेरियम के कारण हो रहा था। और वैसे ही क्या होता है टॉक्सिन से क्या होता है, पेरेन्काइमेटा जो टिश्यू जो होते हैं वह टॉक्सिन से क्या, पेरेन्काइमेटा टिश्यू की जो परमिबिलिटी हो जाती है वो ब्रेक हो जाती है, मतलब टूट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, जब रेस्पिरेशन की जो रेट है वो क्या हो जाती है, वो भी टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि जब प्लांट पर क्या होता है, कोई अदर एक्टिविटीज़ होता है जिसके कारण क्या होता है, अदर एक्टिविटीज़ के कारण उस प्लांट पर जो मेटाबोलिटिक एक्टिविटीज़, एनाबोलिटिक एक्टिविटीज़, सिंपल एक्टिविटीज़ है वो डाउन हो जाती है, जिसके कारण कि प्लांट में क्या होता है, अदर टाइप से क्या है उसमें कैरेक्टर आपको दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उसमें क्या हो जाता है, विल्ट डिसीज़ के कैरेक्टर उसमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक, चलिए और इसी के बारे में बात किया जाए कि टॉक्सिन थ्योरी के अंतर्गत क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि जो टॉक्सिन के द्वारा क्या होता है, जो भारी जो मेटल जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको सिथलेशन कर दिया जाता है, जिससे कि एंजाइम की प्रोसेस में क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
मतलब कि टॉक्सिन ऐसा हार्मफुल होता है जो प्लांट के एक्टिविटीज़, जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको भी क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। तो कहने का मतलब यही है स्टूडेंट कि जो विल्ट जो डिसीज़ होता है उसके जो विल्ट जो डिसीज़ होता है उस पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होता है, पैथोजन के कारण बोल सकते हो या इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण बोल सकते हो, उन पर डिसीज़ होगा। ठीक है, तो ये और आपका लेग्यूम प्रकार का जो प्लांट्स होंगे उस वाले प्लांट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मैनेजमेंट लिख लीजिएगा। मैनेजमेंट लिखेंगे तो इस तरह, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रेफरेंस मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है कि आपको क्या लिखना है, डिसीज़ मैनेजमेंट के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आज का ये वीडियो जो होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, समाप्त होगा। अब हम मिलेंगे, थैंक यू। इसके बाद हम मिलेंगे कब, हम अगले वीडियो में।